तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा। दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। आनंद पा लिया है तेरे ही दर पे आके। आनंद पा लिया है तेरे ही दर पे आके। अब क्या करेंगे फिर से दुनिया के पास जाके। अब क्या करेंगे फिर से दुनिया के पास जाके। समझाया जिंदगी ने बड़े काम का इशारा। समझाया जिंदगी ने बड़े काम का इशारा। दरिया में डूब कर भी उससे मिल गया किनारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। तेरे दर से जो मिला है कहीं और क्या मिलेगा। तेरे दर से जो मिला है कहीं और क्या मिलेगा। ये सिलसिला है भगवान से जा मिलेगा। ये सिलसिला है भगवान से जा मिलेगा। ले जाए अब कहीं भी तेरी प्रेम धारा। ले जाए अब कहीं भी तेरी प्रेम धारा। दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। आराम हो या मुश्किल, आशा हो या निराशा। आराम हो या मुश्किल, आशा हो या निराशा। वही खुद दिखा रहा है अपना ही ये तमाशा। हारा वही जो जीता, जीता वही जो हारा। हारा वही जो जीता, जीता वही जो हारा। दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। वही मेहरबान होगा तुझे ज्ञान ध्यान देगा। वही मेहरबान होगा उसे ज्ञान ध्यान देगा। जो उसी का नाम लेगा, जो
जान देगा, सुनता है वो उसी की जिसने उसे पुकारा, सुनता है वो उसी की जिसने उसे पुकारा। दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा, तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। जय सद्गुरु। बहुत पढ़ते हैं किताब। हमारा रुकने का जिस दीद से हो हमें दीदे खुदा, उस दीद के हम हैं दीवाने। ऐसा मनुष्य मुझे अच्छा लगता है जिसके हृदय में राम होता है। हमने कैसे तुम्हारा गम खा लिया है, शेर को तुम आदम खोर कहते हो, ऐसे ही मैं भी गम खार हूँ। तुमको इतना विश्वास होना चाहिए कि मेरा गुरु महान है। तू क्यों खड़ा ओट में पगले भीगन के डर से, राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे अंबर से। हम जरूरतमंद को देते हैं, हमको पता है किसको क्या जरूरत है। मुझको सबका किया हुआ एहसान याद रहता है। हम आगे पीछे उसका अवश्य करते हैं, चाहे खुद करे और चाहे ईश्वर द्वारा कराए। मेरे पास भाई बहुत कर्जा है। मेरा मुंह देखकर तुम नहीं पहचान पाते हो कि मेरे पास इतना कर्जा है, पर हमको विश्वास है कि भगवान पूरा करेगा, इसलिए निश्चिंत रहते हैं। भगवान पल पल अच्छा करता है, पर हमारा मन हमेशा नाखुश रहता है। सुखी इंसान मन से ही होता है। बाहर चाहे जितना भी सुख हो, पर जब तक शुक्राना नहीं होगा अंदर, मनुष्य सुखी नहीं रह पाएगा। सुखी मनुष्य ज्ञान के द्वारा ही होता है। मैं तो हर हाल में खुश हूं, चाहे जितना भी खाना हो तो 2 रोटी है। ज्ञान मनुष्य को जीते जी मुक्त कर देता है। मरने के पहले ही जीवन मुक्त हो जाओ, जल्दी जल्दी ज्ञान ले लो। आनी सबके पास है, तो इसलिए मन से मुक्त हो जाओ, मन में गांठ ना रहे। और ये ज्ञान देखो कैसा जीवन मुक्त ही तो करता है। सारी बातें समझ में भी आती हैं कि कैसे कैसे धर्म संकट किसको कहते हैं, ये भी समझ में आता है। दुनिया इस ओर कहती है आ मौज ले, पर उधर धर्म कहता है दुख मोल ले। धर्म से ही दुख होता है, क्योंकि मन की तरफ ही जिधर मन मिला है वहीं मन भागना चाहता है। जिससे मोह का नाता जुड़ा, प्रेम का नाता भी है, लेकिन धर्म की बात कुछ और होती है। अभी नेहा के जीवन में यही हुआ, एक तरफ माँ एक तरफ मम्मी, दोनों ही बीमार। तो लेकिन धर्म करने से क्या होता है कि वो संकट टल जाता है, संकट टल जाते हैं, तो भगवान रक्षा करता है, ऐसा भी होता है। तो ये बोले तो, और किस पे हम लोग छोड़ते हैं, जब हम धर्म के अपनाते हैं तो भगवान पे छोड़ देते हैं, तो कितना आराम हो जाता है, निश्चिंतता जीवन में हो जाती है कि क्या करें, है ना। और तुम्हारे आश्रय सब है, तो फिर उसका आश्रय जो जय जय ही भगवान की दिखाई देती है कि जय सर्वदा तेरी ही जय होती है। तू ही, तुझ पे जब छोड़ते हैं तो सब तू संभालता है। बुद्धि कहती है इधर हम करने वाले उधर हम करें, लेकिन बुद्धि से नहीं होता, सब होता हमारे द्वारा भी जो हो रहा है वो भी उसी से हो रहा है, ये महसूस कराता है गुरु। ये अंदर में अनुभव अच्छे से कराता है कि इस जड़ शरीर से भी जो कुछ हो रहा है, निमित्त भले बनाया हुआ है उसने, लेकिन हो रहा है उसी से।
करने कराने वाला वही है, हम और आप बिल्कुल जड़ है। तो ये जैसे कहते हैं विश्वास, गुरु के माध्यम से ही जीवन में जो भी स्थितियां आती हैं उससे और पक्का होता जाता है। तो अभिमान भी नहीं चढ़ता है और ग्लानि भी नहीं होती, दोनों चीजें नहीं होती। और नहीं तो कहीं अभिमान होता है मैं का, कहीं बहुत ग्लानि होती है कि मैं नहीं कर पाया। तो न ग्लानि होती न अभिमान होता है, क्योंकि सब तरफ तू ही तू तो है, चाहे शरीर के माध्यम से। हाँ, धर्म जिस तरफ का होगा उस तरफ का काम करते हैं, धर्म से चलते हैं, तो बाकी रक्षा तू करता है। धर्म में ही है कि दुख मोल लेना पड़ता है। मन कहता है उधर चलो जिधर जो है ना आराम आता है, जिधर जो है ना मन फंसा पड़ा है, लेकिन धर्म कहता है उधर चलो जिधर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन है धर्म। तो बोले ये बात समझ में भी गुरु जी से ही आती है। और जब हम धर्म से चलते हैं तो सुख उपजत, दुख नहीं आता पास। तुम्हारे कारण सुख उपजत है, दुख आवत नहीं पास। करो मन हरि चरणन की आस। ये भजन हम लोग गाते हैं ना, बोले भगवान की आस में जब हम रहते हैं, उसी से आस लगाते हैं, तो दुख आवत नहीं पास। बोले कैसा भी बाहर स्थिति हो लेकिन दुख नहीं आएगा। ये अंदर की स्थिति ऐसी साधक की होती है, भक्त की होती है। ओम सच्चिदानंद का अर्थ है आनंद स्वरूप भगवान वो मैं। जीव स्वरूप हूँ तो दुख का पोटला हूँ। जीव स्वरूप में सिर्फ भक्ति काम आती है, अन्यथा दुख रहता है। भक्ति से सुख उपजता है। जब तुमको मैं हूँ जीव स्वरूप, जब तुमको मैं हूँ जीव स्वरूप भगवान वो मैं हूँ जीव स्वरूप हूँ समझोगे, तो तुम आनंद में आ जाओगे। हर बात में राज होता है। वैसे तो देखो कितना रुपया डॉक्टर और वकील ले जाते हैं, परंतु कुछ रुपया तुम अगर जरूरत वाले को दे देते हो तो तुम्हारा भला अपने आप हो जाता है। देखा? अमीर हो या गरीब, या अमीर या तो सुखी है पैसे से, या गरीब साधारण से भी रह सकता है, परंतु मध्यम वर्ग का मनुष्य सबसे ज्यादा कष्ट में है। वह न मांग सकता है न किसी से कह सकता है, अतः ही वही सबसे ज्यादा जरूरतमंद होता है, और जरूरतमंद को देना ही सच्चा दान है। मालिक और है, हम मैनेजर बनकर रहेंगे तभी भला होता है। मैनेजर बन गए है मतलब बोले कितना भी चला रहे हो, चाहे कुछ कर रहे हैं, बड़े मालिक बने बैठे हैं, होल सोल सब हमारे उसमें हो रहा हो, लेकिन फिर भी कभी अपने आप को मालिक न समझे, अपने आप को हमेशा वहां का मैनेजर ही समझे। परमात्मा को ही मालिक समझकर सब इस शरीर से भी बरते हैं। ये सत्संग के माध्यम से ही ये ध्यान रहता है। अन्यथा मालिक समझ के हम सब कुछ भूल जाते हैं, अहंकार में आके बहुत कुछ करते हैं कराते, तो वो पता नहीं सही फल देगा कि नहीं देगा, ये गारंटी नहीं होती। लेकिन गुरु के विचार से जब हम अपने आप को छोके रहते हैं तो उसका रिजल्ट तो अच्छा ही होगा, पक्की बात। चाहे स्थिति जैसी भी हो, रिजल्ट अच्छा ही होगा। सबसे बड़ी बात होती है अपने अंदर शांति और आनंद की, और संतोष की, धीरज की, ये सब मिलते हैं। तो हर साधक को क्या करना है? गुरु के हवाले करके अपने आप को गुरु का दास मान के अपने आप को जो सेवा मिले, जहां मिले, जैसी मिले, जो करने को मिले, चाहे कुर्सी पे बैठने को मिले, चाहे जमीन में पोछा लगाने को मिले,
उससे ना अपनी इस दशा को खराब समझे, ना उस दशा को अच्छी समझे। दोनों स्थितियां ही में दासत्व भाव रहे कि मालिक हमारा मेरा गुरु है। ये रहना चाहिए, ये दिमाग में रहना चाहिए। और जब दिमाग में रहता है तो क्या करते हैं, बैंक के मैनेजर की तरह से मालिक तो कोई और है, लेकिन मैनेजर करता भी पूरी देखा वाली है, लेकिन अपना कुछ नहीं मानता, करोड़ों का इधर उधर करता रहता है, बहुत कुछ करता रहता है, मैंने सब कुछ करता है, ट्रांसफर भी कर देगा, ये भी कर देगा, वो भी कर देगा, सब कुछ कर देगा, लेकिन अपने आप को मालिक नहीं मानता, जानता है मैं मैनेजर। बस ऐसे ही जीवन में रहना चाहिए हम सबको। एक ही जगह सुमिरन करो और एक ही जगह भगवान देखो। कुआं एक जगह खोदो, पानी अवश्य है, धरती में निकलेगा, परंतु थोड़ा थोड़ा कई जगह खोदोगे तो कहीं पानी नहीं निकलेगा। धरती का पानी मानो गंगा सा अमृत है, जगह जगह भटकने से एकाग्रता भंग होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक हैं, परंतु तुम सबकी अलग अलग पूजा करते हो, समय पर कोई भी नहीं मिलता। एक को हम सदगुरु प्रसाद करो, वो एक ही सब जगह दिखता है, उसी को कैसे कहते हैं, अरे तो गुरु जी इस रूप में आ गए, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे ही सब जगह वही है, अच्छे में बुरे में सब में वही है, बीमारी में सब खेल है, सब नाटक है, तो उसमें सब जगह प्रभु को देखो। अपमान में, मान में, यही सब तो अभ्यास जीवन पर्यंत करना है। खुद ही को ही तो विलय करना है अपना, इसमें गुरु की खुदी में, गुरु की सोच में, अपनी खुदी को ही तो बार बार विलीन करते जाओ, मिलाते जाओ। इसी को बोले योग कहते हैं। योग और किसी चीज को थोड़ा ना कहते हैं, योग मतलब जोड़, तो जोड़ते रहे गुरु की बुद्धि से अपनी बुद्धि को। तो कभी भी बोले स्थिति चाहे जैसी हो, लेकिन बस खोजता रहेगा परमात्मा को कि कहाँ है परमात्मा, यहाँ पे भी कहाँ परमात्मा है। खोज के आराम में आ जाता है, जब तक खोजता नहीं तब तक आराम नहीं आता है। भगवान बोल गए जब तक सवाल का हल ना हो तब तक दिमाग को बुलाता रहता है। जैसे किसी का नाम याद ना आ रहा हो और अच्छी तरह से जानते हैं इसका ये नाम है, लेकिन अभी जुबान पे नहीं आ रहा है, दिमाग को भूल गया, तो उतनी देर दिमाग वहीं पे लगा रहता है कि कैसे क्या नाम। फिर जब किसी से नहीं आता तो किसी से पूछ लेता है क्या नाम है उसका, तो जैसे ही बता देता है कोई, तो सबसे बड़ी शांति आ जाती है, मतलब चैन आ जाता है। सेम यही बात है कि जब तक हम लोग ईश्वर नहीं खोज लेते तब तक हम लोगों को चैन नहीं आता है। भक्तों को तो बिल्कुल नहीं आता है। भक्तों को ईश्वर जब तक नाम रूप को इधर और उधर करते रहते हैं तब तक आफत है, तब तक आराम नहीं आएगा। जहां ईश्वर को बूझ लिया हर घटनाक्रम में, बस वहां आराम आ जाएगा। स्थिति बेशक कितनी भी खराब हो, कैसी भी खराब, लेकिन बस परमात्मा खोजते ही शांति आ जाए। तो परमात्मा ही तो हम लोगों का लक्ष्य है। कैसे वो हमारे अंदर भी है और कैसे वो सारे जगत में प्रकट है। अभी भैया ने भजन यही तो गाया था, ओम जग का सार है, ओम ही है भाग्य विधाता, ओम पालनहार है, ओम जग का करता है, ओम जग तो हरता है। सब ओम से ही हो रहा है। ओम पे विश्वास कर, ओम से ही ये मुक्ति का द्वार है। तो ओम जो मैं हूँ वही वो है, जो वो है वही मैं हूँ। ये एकता, ये योग ही तो ओम का सार है। ओम के जप से ही यही तो हम लोगों को एहसास और अनुभव होता है कि जैसा मैं हूं वैसा ही सामने वाला है, और जैसा वो है वैसा ही मैं। तो ओम से ही जो है शांति मिलती है। नाम रूप का भेद आ जाएगा तो बहुत अंदर अशांति रहती है।
तो नाम रूप के भेद को ही तो खत्म करना है, नाम रूप नाश करके ब्रह्म के प्रकाश में तो रहना है। नहीं दिखता है तो फिर खोजो। बोले फिर डुबकी लगाओ अंदर, डुबकी लगा लगा के, क्योंकि स्थितियां ऐसी कभी कभी हो जाती हैं कि नहीं समझ में आता है, ये भी नहीं समझ में आता है क्या करे क्या ना करे, तो बस धर्म से कर लो, देखो काम बन जाता है। अपना रोल सही कर लो, काम बन जाता है। तो रोल अपना कैसे कर सकते हैं, वो भी अकल नहीं होती कि कैसे रोल अच्छा होगा। तो उसके लिए भी गुरु के विचार को ही अपना के काम किया जाता है। या नहीं समझ में आता है तो पूछ लेते हैं किसी बड़े से, या गुरु सामने होता है तो गुरु से पूछ लेते हैं। कुछ ना कुछ तो हम लोग करते हैं ना अपनी शांति के लिए। तो और उस पर जब चल लेते हैं तो बड़ी निश्चिंती रहती है। अरे उसने कहा, हमने कहा जय भगवान जी, नहीं समझ में आ रहा था क्या करें क्या ना करें, तो कहने से कर तो आराम आ जाता है। क्यों? अब अपना नहीं रह जाता है कि हमने अपनी मर्जी से किया, क्योंकि अपनी मर्जी करने से पता नहीं रिजल्ट कैसा होता है, कुछ पता नहीं होता है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन ओम की मर्जी से करने में, उसमें हो सकता है कोई भी हो, माँ बाप हो, गुरु हो, भाई बहन हो, या जो भी हो इधर उधर, वो कर लो ओम के विचार से, तो अपनी शांति बरकरार है। ये है ज्ञान, हमने तो यही जाना है। बोले ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है, परंतु तुम सबकी अलग अलग पूजा करते हो, तो समय पर कोई नहीं मिलता। एक को हम सद्गुरु प्रसाद करो। नौकरी कर तू एक ओमकार की, चाकरी कर तू एक ओमकार की, और सलाम भर या ना भर। तुम राम राम करो, राम ही पूरा करता है। 10 की पूजा मत करो। तुम डरते हो कि जब तक भगवान नहीं मिला तब तक 10 की पूजा तो करनी जरूरी है। अरे जब भगवान मिल गया तो फिर वह किसी को पूजने नहीं गया। आज हनुमान की महिमा पहले करने लगते हो। कैसी चंचल वृत्ति है, बंदर जैसी। ऐसे बंदर को एकाग्र करना राम के सिवा किसके हाथ में था। राम दूत अतुलित बल धामा। देखो पहले राम का ही नाम आता है। त्याग का भी त्याग करने को गीता में कहा गया है। सकल के मध्य सकल से उदास, इसी का नाम है रामदास। त्याग खुद करो, लेकिन उसको भी याद मत करो, तब वास्तविक त्याग कहलाता है। बोले त्याग की याद है, हमने ये किया, तो वो भी त्याग नहीं है। गीता त्याग चाहती है। हर एक के सामने काल खड़ा है, उसके सामने ही पहले ही हम ऐसा कार्य कर लें कि ले जाए तो खुशी से चले जाएं, और रहे भले ही कितना भी जिए, सब जिए सब जाए, रहे तो भले ही कितना भी जिए, सब चीज दिल से पहले से ही हटा दो। अच्छाई भी याद ना करो, जो भी तुमने भला किया उसका भी ध्यान ना हो, यही डबल त्याग है। यह कहकर तुम पुण्य को कम कर देते हो। बोले अपनी अच्छाई बता बता के हम अपने पुण्य को ही छीण कर देते हैं। तो पुण्य छीण करके मूर्ख थोड़ा ना बनना है, तो छीण न करें हम लोग, अगर बुद्धिमान हो मैं तो। बोले अच्छाइयों का बखान हम खुद ना करें, लोग लड़ पड़ते हैं, हमारी तो अच्छाई दिखती नहीं, हमारा तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसीलिए क्योंकि अहंकार है। और अच्छाई अगर हम अच्छे हो जाते हैं तो बोले जरूर दूसरा कोई बोलेगा। गुरु जी हमेशा हम लोगों से कहते थे कि तुम अपने आप चाहे कुछ कहो, जब तक तुम्हारा बगल वाला हमसे नहीं बोले आके, तब तक हम तुम्हें सही मानते ही नहीं। तुमने अपना नेचर बदला, कोई बगल वाला आके बोले तो हम मानेंगे। तुम अपने आप अपने मियाँ मिट्ठू बन रही हो तो क्या फायदा कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। नहीं, बोले तुम्हारा बगल वाला बोले तब हम समझेंगे हम बदलेंगे। यह कहकर तुम पुण्य को कम कर देते हो। पुण्य का फल मिलता अवश्य, जितना जो करता है चाहे तन से चाहे मन से चाहे धन से, उसका फल मिलता अवश्य है। प्रश्न है आपको मानते तो हैं, परंतु बुद्धि अभी पूर्ण रूपेण नहीं मानती। तो गुरु जी ने उत्तर दिया निश्चय बुद्धि की जय है। तू आत्मा है, निश्चय कर। आत्मा रूपी निश्चय के जहाज में बैठकर उड़ जाओ, फिर बुद्धि नहीं भटका पाएगी
औलिया का रास्ता है हमारा, उसको मेरे साथ आने पर औलिया का नशा चढ़ जाएगा। अतः चिंता मत करो, होनी होती है, तुम व्यर्थ चिंतन करते हो, तुम्हारा मन तुमको पकड़े है, बिना फीस के गुरु तुम्हारी वकालत करता है। मन मारन की औषधि सतगुरु देत बताए, यह मन भवसागर में डाल देता है, चाहे कितनी भी प्रीत लगाओ। अतः गुरु की शरण में रहो, तुम आज की चिंता करो, कल सब ठीक होगा। तुम तो किसी के कहने से भी डर जाते हो। एक आदमी की औरत जिद्दी थी, पर दूसरे आदमी ने कहा उस आदमी से कि तेरी औरत विधवा हो गई, तो रोने लगा। परंतु उसको ये ध्यान नहीं आया कि वो जिंदा है तो मेरी औरत विधवा कैसे हो सकती है मेरे जिंदा रहते। इसी तरह तुम्हारा मन है, कोई कह देता है और बिना सोचे समझे तुम रोने लगते हो वही मान के। अज्ञानी है ना, मूड है हम लोग, तो इसलिए कहने पे आके अपने को वही मान के रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। संसार में सभी को गाली पड़ती है, हमको भी पड़ती है, और हम चुप हो जाते हैं। भगवान बनता नहीं है, पहले से ही तू है, माने या ना माने, तू आत्मा है, भगवान है। देह बुद्धि के कारण तुम अपने को नहीं जानते, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मल विक्षेप का आवरण पड़ा है। जैसे तालाब में काई जमी होती है, हटाओ तो साफ पानी दिखाई देता है, इसी तरह तुम्हारे अंदर भी निराकार निरंजन स्वरूप है, पर आवरण के कारण दिखाई नहीं पड़ता। मन को अच्छा न बोलना, मन धूर्त, कपटी और पापी है। किसी का मन खराब हो तो कभी भी उसका संग मत करना। एक औरत को अपनी छाती को ढाल बनानी पड़ती है, मैं बनकर बड़ी चोट छाती पर आती है। पहले बच्चे होते हैं तो माँ का दूध चूस चूस कर अधमरा करते हैं, बड़े होकर बड़ेपन के आकार में सताते हैं। अतः माँ की छाती बड़ी कठोर होती है, छाती ढाल की तरह होगी तभी वार सह सकेगी। शास्त्र का भी बड़ा अहंकार होता है। तुम्हारा वजन सच्चा होगा तो तुमको कोई बंधन नहीं डाल पाएगा। तुम्हारा ही कर्म गलत होता है तभी बंधन पड़ता है। तुम किसी को दोष मत देना कि अमुक व्यक्ति बंधन डालता है। तुम्हारा मन भगवान में होगा तो कोई भी शक्ति बंधन नहीं डाल सकती। तुम हर एक से प्यार करो, हर एक को भगवान समझो। जो मेरे साथ हो उसको सबको प्रेम से खिलाओ। भगवान की कृपा से भरा भंडार है मेरे पास, तो तुम मेरे ही माल को खिलाने में कंजूसी करते हो। दुनिया में कहीं भी जाओ, कोई एक प्याली चाय भी प्रेम से नहीं पिलाता। जो मेरे दरबार में आए उसे तुम प्यार से मेरा ही माल खिला दो। हम तो सबको प्यार से खिलाना चाहते हैं, तुम भी मेरे जैसा करो। कर्म में ज्ञान उतारो। ज्ञान को जब तक कर्म में नहीं उतारोगे तब तक ज्ञान पूर्ण नहीं होगा। बीज परमात्मा होगा तो काम अच्छा होगा, तो उसका फल भी अच्छा होगा। जब काम करना ही है तो प्यार से करो, तो वह काम पूजा हो जाएगी। सबको परमात्मा समझो। तुम भगवान की ही कृपा से सब काम कर पाते हो। भगवान की कृपा होती है तभी हम आ पाते हैं। सत्संग को पहले महत्व दो, काम आगे पीछे करो, लेकिन सत्संग के पहला स्थान दो। हमारी क्रिया का कर्म कोई नहीं जानता। मेरे कर्म देखोगे तो करते हुए मुझको अकर्ता नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैं सब कुछ करते हुए भी अकर्ता हूँ। हम क्या सोचें, जब सोचे होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है, और भगवान जिससे जो कराना चाहता है वो करा लेते हैं। हम सब तो निमित्त मात्र हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन तू निमित्त मात्र बन जा। जो काम तो सब मेरे द्वारा हो ही जाएगा। प्रश्न है, अगर लगाओ नहीं तो क्या क्रिया होगी? कुछ बोलना कोई चाहता है तो बोल सकता है, मन में कुछ भी किसके आ रहा है तो बोले। है किसी के बोलने का?
जय गुरु की। अभी मेरा हाथ हिलाती है। जय गुरु की। हैप्पी दिवाली की। सेम टू यू। सबको बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी दिवाली। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि आप आए और मैं मिल नहीं पाई, लेकिन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु का, आप लोगों की कृपा बनी रहे। बस गुरु जी आपको भगवान शक्ति देते रहे। भगवान आपको खूब शक्ति दे, उन्हीं की शक्ति से सब होता रहे आपके द्वारा। तुम्हारा प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में। तुम्हारा प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में, नहीं होती जिन्हें आदत गिले शिकवे सुनाने की, बिना मांगे ही मिलती है उन्हें हर जमाने की। ये सपने हो गए उनके सभी साकार जीवन में, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में। तुम्हारा प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में, मुसीबत आ नहीं सकती जहाँ गुणगान तेरा हो, वो घर जन्नत से बढ़िया है जहाँ तेरा बसेरा हो। मगर आजिम है आ जाए तेरा एतबार जीवन में, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में। सबर संतोष मिलता है तुम्हारे पास आने से, खजाने भर दिए तूने जरा से मुस्कुराने से। जिन्हें भी शौक मिल जाए तेरा आधार जीवन में, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में। तुम्हारा प्यार मिल जाए जिसे एक बार जीवन में। जय गुरु के। ताकत भी भगवान ही देता है, समझ में आता है कितनी ताकत में है, कितनी आराम, कैसा भजन है। तो सिद्ध होता है कि ईश्वर ही ऐसे समय में हम लोग को लगता है हमारे अंदर बड़ी ताकत है, लेकिन वो ताकत भी बन जाता है वक्त पे। वही आपको, नेहा को, इन लोगों सबको देख के यही महसूस हो रहा है कि देखो तो सबने भजन कैसे कैसे गाए। तो ताकत भी ऐसा लगता है कि हमारे अंदर बड़ी शक्ति है, लेकिन शक्ति भी वही बन के आ जाते हैं शरीर में, पक्का पता लगता है। भगवान ऐसी ताकत हमेशा देते हैं। जय गुरु। हम गुरु के दरबार में सुनो, गुरु के दरबार में कूड़ा उठाने से हमारा कूड़ा साफ होता है, समझे? गुरु के दरबार में कूड़ा उठाने से हमारे अंदर का कूड़ा साफ होता है। ऐसे उसको छोटा न मानो। गुरु के दरबार का जो सफाई करता है, कूड़ा उठाता है, वो हमारे अंदर का कूड़ा साफ होता है। उसको छोटा मत मानो कि छोटा। आपका कौन समय, कौन चीज तुम्हारी भगवान
वापदा काट देगा। मालूम कौन जी किस समय का किया हुआ कर्म सामने आता है। ऐसे दुख आता है, ऐसे सुख आता है। ज्ञान को समझना बड़ा कठिन। ज्ञान सुनते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते, उसको प्रैक्टिकल करते नहीं। प्रैक्टिकल करो तब देखो एक एक पल भगवान दिखाई देता है कि भगवान खड़ा है, भगवान खड़ा है। और दुख सुख हमारे सब कर्मों का फल है। भगवान नहीं देता। भगवान तो हमको सुखी रखना चाहता है, यहाँ भेजा संसार में सुख देने के लिए, लेकिन हम सुख अपने कर्मों के अनुसार माया और फंस के लेते नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और रेखा दीदी की बात याद आती है, ये समय बीत जाएगा, ये समय गुजर जाएगा। तो वाकई ही हर दिन रेखा दीदी की ये बात याद आती है कि ये समय गुजर जाएगा। मम्मी कहते हैं शांत रहो, अपना मौन उसमें गुरु में लगाए रखो अपने आप को, बस वही अपना बेड़ा पार करेंगे। वही वो सब जानते हैं, गुरु को सब पता है कैसे करना है, क्या करना है। और वाकई कैसे कैसे शुक्राना करें हम, नहीं हमारे पास वर्ड्स नहीं है। और अभी अभी हम सोच रहे हैं कि हम कुछ अपने लिए सबको विश कर दें, हम किसी के पास नहीं जा सकते, सबको दिवाली की विश कर दें। और इतने में आपने बोल दिया कि कुछ कोई कहना चाहता है। कैसे, ये क्या है, ये सब महिमा, ये गुरु की एक बहुत बड़ा हाथ है हम लोगों के सिर पे, गुरु जी का हाथ है। इसलिए वो तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। वाकई सही बात, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बहन जी कितनी, बहन जी की बात बड़ी जैसे कहना चाहिए गूढ़ थी, लेकिन जो अगर समझ सके कि हम लोग ऐसा समझते हैं ना, बहुत अभिमान करते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन सच है कि गुरु जी के घर का कूड़ा उठाने से हमारे अपने जीवन का कूड़ा खत्म हो जाता है, हमारी शुद्धता हो जाती है। हम लोग जैसे ना बहुत हल्के में लेते हैं इस दरबार की महत्ता को। बहुत बहुत बड़ी सच्चाई, जीवन में चाहते हैं कि जो है हमको वो सब मिले जो मन को चाहिए। तो ये दरबार ही वही है कि एक बार गुरु के विचार को, गुरु को राइट मान के, उसके हर कर्म को राइट हम लोग मान लें, तो भले उल्टा सीधा बुद्धि वाला हो, मुर्गा वाला हो, कैसा भी हो, बुद्धि से परे का हो, बिल्कुल बुद्धिहीन वाला कर्म कभी कभी गुरु के द्वारा होता है। लेकिन अगर उसको हम लोग सिर्फ सर आंखों पे उठा के सही मानते हैं और उसमें अपने मैं को पीछे कर लेते हैं, झुका लेते हैं, तो हमारे जीवन में जो हमें चाहिए, जो इस मन को चाहिए, वो सब मिलता है। ये दरबार इतना इतना क्या बताएं कैसे वैभव वाला है, सब कुछ देने की ताकत रखता है। कहते हैं आपने भजन गाया, सपने साकार करने के। सपने साकार कहाँ ऐसे होते हैं, नहीं होते हैं। हम चाहते तो हर एक है, लेकिन सपने नहीं होते हैं साकार। करता भी व्यक्ति बहुत पुरुषार्थ है, लेकिन फिर भी हार जाता है। तो लेकिन ये दरबार ऐसा, यहाँ सब मिलता है, सब मिलता है। हमारी चाल, हमारी भक्ति नहीं है, बस ये वाली बात है। हमारी पूरा विश्वास नहीं कि वो जो कर रहा है मेरे लिए कर रहा है, अपने लिए कुछ नहीं कर। ये विश्वास होना, क्योंकि वक्त वक्त पे हमारी आपकी परीक्षाएं तो होती रहती हैं। कुछ भी घटनाक्रम आता है वो हमारी आपकी परीक्षा ही तो है, लेकिन हम उसी में बुद्धि अपनी ले आते हैं। करा क्या जाए, बुद्धि के कहते हैं भूल जाते हैं, बहुत छोटा मानते हैं, बहुत छोटा समझते हैं। और ये है नजर का, सिर्फ उसकी नजर से, अरे नजर डाल दे तो क्या कर दे, नजर फिर जाए तो सुल्तान भी कल को दर दर की ठोकरें खाने लग गए। ऐसा है ये दरबार। इस दरबार का इतना रुतबा है, लेकिन समझ पाए हम लोग। बस भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान मेरे अंदर का अंधेरा मिटा दो, मन का अंधेरा, मन में उजाला कर, मन में हुआ मार्फत का मन में उजाला, मन में उजाला हो जाए। हम सबको आज के दिन यही प्रार्थना करनी चाहिए। सच्ची बात है, बहन जी ने बहुत सही। दीदी बहन जी शनिचर वाले दिन तो वहाँ कह रही थी कि नेहा इतना सामान आ जाता है, इतना आ
जाता है, कितना सब वो हो जाता है, पुराना भी हो जाता है। अब हटाए नहीं तो कैसे। तो कह रही थी कि नेहा ने अभी एक बार जो है एक बोरा सामान हमारा सब रखा, जितना पुराना सामान था सब रखा, उसको अच्छे से सिया, मतलब सी के जैसे अच्छे से सी के उसने पूरा जैसे पार्सल टाइप का कर दिया, तो हमको देने में आसानी हो गई। अब नेहा आज तुम आई हो, आज फिर हमारा बोरा भर के सामान इकट्ठा हो गया है, तुम आज फिर हमारा पूरा करके और तब तुम जाना। तो हमें लगा कि जो है अभी जो बहन जी बोल रही है, अच्छा लगा कि मतलब जो है ये समझ में आया कि गुरु की हर काम में कितना राज होता है। ये उसने करी वहां पे सेवा, गुरु खुश हो गया, भक्त खुश हो गया, तो क्या हुआ, नेहा के जीवन को ही शांति मिली। दोनों तरफ उलझन की लगता है ना, कहाँ से शांति, कहाँ से क्या। तो बोले ये यही है दरबार की, बड़ा कहते ना दरबार की शान है, ये दरबार की महत्व है बहुत। और ये सत्संग इसीलिए तो हम लोग करते हैं कि दरबार का महत्व तो जग जाए हम सबके अंदर। बता रहे जब अभी बहन जी जैसे कहना कूड़ा वाली बात, तो मुझे कई बार याद आता है जब पहली बार गुरुजी से मिले थे वहां पर फार्म हाउस पे, जब उनके दर्शन हुए थे, तो उन्होंने वैसे कभी हमसे कोई काम नहीं कहा, कभी हमने कोई सेवा भी नहीं करी, लेकिन उन्होंने वहां पर हम गए और उनसे मिले तो उन्होंने हमसे ये कहा कि वो एक बड़ा सा डलिया, बहुत बड़ी सी जो ना जहुआ कहते हैं, वो रखा है, वो उठाओ और यहाँ जितने वो पन्नी टाइप की चीजें कागज बिखरे थे ना, बोले ये सब उठा के इसमें भर के और मेरे वहां कुटिया के मतलब उसके बाहर रख दो, है ना। तो उस वक्त तो नहीं समझ में आया था कि इसमें झल्ली में जो उन्होंने सब कागज पत्थर जो वहां बिखरे थे, कूड़ा ही समझिए, वो उसमें रखवा के हमसे कहा मेरे उस के वहां रख दो। अब समझ में आता है, ऐसे गुरुजी को उन्होंने अभी कहा बहन जी ने भी, कि वो आपके मन के अंदर का कूड़ा साफ होता है। तो जब पहुंचे थे तो कूड़ा करकट लेके ही पहुंचे थे, सब संसारी भरा था, अच्छाई बुराई द्वेष दुख सुख सब। तो गुरु ने पहला काम उसने यही कहा, और आज तक कभी कोई काम नहीं कहा गुरु ने, कभी कोई बात नहीं की, वो हमारा ही कूड़ा उन्होंने समेटवा दिया जाते ही लगता है। जय गुरु की। सही हुआ। हेलो आंटी। हाँ बेटा। आंटी जय गुरु की। आंटी मैं ये कह रही थी, मंजू आंटी जो बता रही थी, मैं नेहा नहीं, नेहा श्रीवास्तव आंटी उसके लिए बोल रही थी। वो अम्मासी की बहुत बहुत सेवा करती है, अपने तन मन धन से सेवा करती है। और वो जो दोनों बच्चे गाना गाते हैं जिनको आप लव कुश, अच्छा, जी अच्छा। जी हाँ, तो वो बहुत तन मन धन से सेवा करती है मासी की, और बिल्कुल अपनी माँ, मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत सेवा करती है। तो ये नेहा श्रीवास्तव के लिए। अच्छा, हम समझे तुम्हारे लिए, तो हमने कर नहीं नहीं आंटी, मैं कुछ सेवा नहीं कर पाती मासी की। मैं सैटरडे को आंटी वो सत्संग गाते हैं, और मासी की प्रेरणा से आज गुरु जी मिले हैं मुझको, तो और आपका साथ में जी है तो उनकी प्रेरणा से ना। जी जी, आज उन्हीं बड़ी मासी की वजह से आज मुझे जो है गुरुजी मिले। फिर बरेली जाती थी अपने मम्मी पापा के पास, तो मासी कहती थी कि तुम यहाँ क्यों नहीं जाती हो, आपके पास जाओ तो वहां भी तुमको सत्संग का लाभ मिले। तो आज जो कुछ है मेरे जीवन में, मतलब आप दोनों मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब गुरुजी आप दोनों की कृपा से ही मिले। जैसा जो भी ज्ञान है, जो भी धीरज है, मासी का, बड़ी मासी का, और आप लोगों के ज्ञान के कारण ही है। जैसा आप जी जैसा जैसा। और किसी को कुछ बोलना है तो बोले, भजन गाना गाए। हम भी महिमा बताएंगे। हाँ बताइए। वो कह रहे थे कि
तो हमें माता जी की याद आती। मंजू दीदी कोई कुछ पहले बोलने रुके, किसने को बोल रहा है? नीलम। अच्छा नीलम। हाँ हाँ, हम ये कह रहे थे जिस दिन हमारी तबीयत खराब हुई थी ना, उसके बाद जब हमने ये मतलब गुरु जी का ही नाम ले रहे थे, गुरु जी ठीक कर देंगे, अंदर अंदर गुरु जी को ही जा रहे थे। उसके बाद इन्होंने आके हमसे बड़े प्यार से जैसे हाथ पकड़ के कहा कि आज समझिए तुम्हारे गुरुजी तुम्हें ठीक करेंगे और हम कुछ नहीं है। हमें बड़ा अच्छा लगा जब इन्होंने ये कहा कि आज हम समझ गए कि तुम्हारे गुरुजी ही तुम्हें ठीक कर देंगे और हम कुछ नहीं है। समय तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि वाह, सामने वाला भगवान ही है, गुरु जी के लिए कितना महत्व कर रहा है। मेरे को बहुत अच्छा लगा अंदर से। मैं गुरु जी का बड़ा मतलब अंदर से शुक्राना लगा। गुरु जी हम तो सच में कुछ नहीं है, मगर तुम्हारी महिमा आज सामने वाला भगवान कर रहा है, कितना बड़ा शुक्राना है, धन्यवाद। मैंने कहा आपके आशीर्वाद से ही सब कुछ हो, आपका आशीर्वाद बस बना गया तो आपके सिवा कुछ नहीं। जय सतगुरु। जय सत्य है, जीवन सत्य है कि शरीर आया है तो जाएगा। तैयारी रखो, जब तक जियो आराम से जियो, फिर तैयारी पूरी रखो कि जब निकलना पड़े तो निकल जाए। तैयारी पूरी होगी, याद छूटे तो अभी कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा का ध्यान आ जाए समय पर। बस उपाय सब करो, पुरुषार्थ करो, उपाय करो, सब करो, लेकिन तैयारी पूरी हर समय रखनी चाहिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी मौत को याद आती है एकदम कि पता नहीं अभी बैठे हैं, हर एक पल में क्या हो जाएगा। ये तो दिमाग में बिल्कुल रहता है, ये दिमाग में हर वक्त रहता है। शरीर भी देखते तो ये ये शरीर बेकार है, जल जाएगा, जिससे हाथ पैर से भगवान की सेवा हो जाएगी। नहीं बस दिमाग में भगवान गुरु जी इसका इलाज करे, इस पर ध्यान दे, जैसा बताए वैसा सब करे और न सोचे मरना, क्योंकि मरना है ही नहीं, शरीर जाएगा, तुम थोड़ा ना, हम थोड़ा ना मरेंगे। आत्मा तो अमर है, टिक जाए आत्मा में, जीते जी बस सब, है ना। ये सत्य ज्ञान, ये ज्ञान सत्य है। और डर के बताओ नहीं, झूठी बात बताओ, झूठी बात नहीं, सच में टिको। तुम आत्मा हो, तुम मरने वाले कभी नहीं। हम आत्मा है, कभी नहीं मरने वाले, लेकिन शरीर तो छूटेगा, शरीर तो एक दिन आएगा ही आएगा, तो तैयारी उसकी होनी चाहिए। तैयारी हमेशा रहे, और तैयारी जब होती है, दिमाग में होता है तो गफलत नहीं होती है, आपसे कर्म सही होते हैं। जब तैयारी होती है तो बिल्कुल गफलत नहीं होती, क्योंकि आपको मालूम है कि जो पल फालतू के लिए तेरी मेरी में बिताएंगे, वही पल कहीं अंतिम, वही सांस अंतिम ना हो, और फिर जन्म मरण चक्कर में पड़ो, काल में चले जाओ, काल के गराल में। सोच के देखो कितना कष्ट है भटकना देह के बिना। तो कैसा घुटन होती है, जरा सा कमरा बंद हो जाता है और कोई नहीं होता, धुआं भर जाता है, कितनी घुटन है। तो ऐसे जब देह में ही ना हो, और देह में हो ना, देह साथ में ना हो, घर में ना हो, बाहर सुनसान में हो, तो कैसे कहाँ जाएं, ये लगेगा ना, कहाँ जाएं। अभी घर भूल गए हो, घर भटक गए हो, या घर खत्म हो जाए तो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। ऐसी घुटन होती है ना, ऐसी ही घुटन है देह छूटने के बाद कि कहाँ जाएं। अगर मुक्त नहीं हुए जीते जी तो देह भाव से हटे नहीं। मुक्त होने का अर्थ कुछ और नहीं है, मुक्त होने का अर्थ है कि देह भाव से हटना। मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर में रहने वाला हूँ। नाटक करना है, बेशक हमको तुमको बिल्कुल मालूम नहीं है, बिल्कुल हमें समझ नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जो नाटक करवा रहा है हमसे, बार बार बोल रहा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये रट्टो, तो हमें तुम्हें नाटक की तरह से अपने जाप में रहना है, इसी नाटक में रहना है कि मैं आत्मा हूँ। जो मिल रहा है शरीर को मिल रहा है, जो हो रहा है शरीर के साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये अंदर का जाप है। तो बोले ये जाप नाटक करते करते भी अंदर से एक दिन हम तुम टिक जाएं सत्य में, तो वहां तो जीना मरना है ही नहीं। वहां तो पंच तत्व में, आत्म तत्व परमात्म तत्व में,
भटकन कहाँ होगी, लेकिन ऐसे भटकन तो है ही है, इधर उधर फंसे पड़े हो, क्योंकि फंसे पड़े होते मालूम होता अरे हमारे सिवा, हमारे बिना इसका कौन देखभाल करेगा, अरे जब हम चले जाएंगे तो ये कैसे होगा कुछ। अरे याद रखना, किसी के जाने से कहाँ दुनिया रुकी। बड़े बड़े ईश्वर अवतार चले गए, सच में ईश्वर, देह उनकी नहीं रही तो क्या हम लोग कौन सी खेत की मूली है जो हमारा देह रहने वाला है। देह तो सत्य, इसमें रहने वाले हम हैं। हाँ, अब रहने का ठिकाना अगर सही न चुन लिया तो फिर क्या होगा, फिर तो भटकन है। जैसे अपना घर ना हो तो फिर कैसी भटकन है, किसके घर जाएं, किस रिश्तेदार के पास जाएं, घर से भी निकाल दिए गए, कहाँ आप जाएं, इधर नहीं ना उधर नहीं, कोई अपना नहीं, कहाँ जाएं। कितनी तकलीफ होती है उस माँ बाप को जो जिनके बच्चे उन्हें निकाल देते हैं, उन बच्चों को जिनको माँ बाप निकाल देते हैं। सोच के देखो रिश्तेदार, तो ऐसी ही घुटन है इस देह में नहीं रहने पे, तो उस घुटन से बचना है अगर, तो फिर अपने को नाटक की तरह से कहो मैं आत्मा, भले भले नाटक करो, पहले जाप अंदर करेंगे, बहुत जरूरी है ना। परमात्मा तत्व में फिर मिल जाएंगे, तो सही ये, क्योंकि जीवन के सत्य से भागना नहीं है, ये एक जीवन का सत्य है, इससे भागना थोड़ा है, इसमें जागना है, जागना है बस। जाग के रहो, मस्त होके रहो, ये नहीं कि डर डर के रहो, ये गंदगी से रहो, गंदगी छोड़ो। नाम रूप की जो गंदगी दिन भर चलती है वो गंदगी छोड़ो। दिमाग में नाम रूप से ये मैंने ये किया, तूने ये किया, उसने ये किया, दिमाग में गंदगी है नाम रूप की, वो हटानी दिमाग से। कर्म करना कुछ बुरा नहीं है, संसार में रहना, खेलना कूदना, हंसना बोलना सब अच्छा है, लेकिन गंदगी से सत्संग करना भी गंदा है। नाम रूप से बैठ के सत्संग भी गड़बड़ है। पहले हम कह रहे हैं हम सत्संग करें, हम सत्संग ही करते, सत्संग नहीं करते। बोले जिसको बोले। अच्छा समय हो गया, समय हो गया। चलिए, सबको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं सबको। जय सद्गुरु।